अस्सलाम वालेकुम और आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू AKD वीकली राउंड अप। हमेशा की तरह इस राउंड अप के अंदर हमारी गुफ्तगू रहेगी इस वीक में होने वाले न्यूज़, इवेंट्स और ट्रिगर्स के हवाले से और इन मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से। साथ में ही आपको बताते चलें कि ये वीक मार्केट के लिए एक शॉर्ट वीक रहा जिसके अंदर फ़कत 2 ट्रेडिंग सेशंस हमें देखने को मिले हैं, लेकिन इसमें मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नज़र आई है। इस हवाले से, मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से और आने वाला वीक मार्केट पर क्या तासुर लेकर आ सकता है, किस तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस रह सकती है, इस हवाले से भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं AKD सेल्स टीम से राहिल साहब, जो कि हमें मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह करेंगे और मार्केट की आने वाली कारकर्दगी के हवाले से भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू आवर शो। राहिल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आपको भी ईद मुबारक हो और आपके देखने वालों को भी ईद मुबारक हो। जी शुक्रिया जी। राहिल भाई, सबसे पहले तो मार्केट के एक तो हमारे पास ट्रेडिंग सेशंस जो थे वो काफ़ी कम थे। 2 ट्रेडिंग सेशंस फ़कत इस वीक के अंदर हमें देखने को मिले। सो मार्केट की परफॉर्मेंस सबसे पहले बताएं कि प्रीवियस वीक के कंपैरेटिवली किस तरह से रही है? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि बेसिकली इस वीक में हमारे पास वैसे ही 2 दिन थे और दूसरा ये था कि हमने दोनों दिन बड़ा अच्छा पॉजिटिव ट्रेड किया बिकॉज ऑफ कि हमने लास्ट वीक भी देखा कि हमें लगा, क्योंकि बेसिक हमारी क्या पूरी इंटरनेशनली मार्केट हम देख रहे हैं कि इस वॉर के साथ कनेक्टेड है। तो हमने जैसे देखा कि इसमें ईज ऑफ होना शुरू हुआ तो हमारी मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट लिया और मंडे ऑलमोस्ट कोई 4000 पॉइंट पॉजिटिव रही। बिटवीन इसके होते हुए कि हमारे पास रेडी फ्यूचर के भी सिर्फ 2 ही दिन थे, क्योंकि ये फ्यूचर वीक होता है हमेशा मंथ का लास्ट वीक, तो हमारा कोई 35-40 बिलियन का फ्यूचर होता है। उसको भी बड़ा इजीली इस बाज़ार ने उसे रेडी फ्यूचर भी ईज ऑफ किया, वरना हमें 5 दिन मिलते हैं जिससे हमें लगता है कि इजीली मार्केट हम हमेशा टेक्निकली भी अगर व्यू में देख रहे होते हैं तो हम लास्ट वीक को थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चल रहे होते हैं कि फ्यूचर वीक है, कहीं ऐसा ना हो बाज़ार कहीं ब्रेक कर जाए। लेकिन 2 दिन मिलने के बावजूद बाज़ार ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव लिया। लास्ट जो एक ट्रेडिंग सेशन मिला उसने भी बड़ा पॉजिटिव मूव रहा और आज भी हम जिस तरह बाज़ार को देख रहे हैं ऑयल को होते हुए, तो बाज़ार बड़े पॉजिटिव स्टांस में है और इन फ्यूचर भी ऐसे ही लग रहा है कि बाज़ार इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी इन केस अगर कोई ईरान अमेरिका में कोई फिर से नई टेंशन नहीं देखते। जी बिल्कुल। अच्छा राहिल भाई, आगे की जानिब हम देख रहे हैं कि बजट भी जो है वो रिलीज़ होना था, तो हमने मंडे वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखा कि उस सेशन के अंदर मार्केट के अंदर एक रैली बनी जो कि 3000 से ज़ायद पॉइंट्स थी, जो कि हम देख रहे थे प्रीवियस डेज के अंदर हमें इस तरह की रैली कोई नज़र नहीं आ रही थी। सो क्या हम इसको इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको प्री बजट रैली भी कह सकते हैं? बेसिकली 2 चीज़ें, बड़ा अच्छा एक पॉइंट आपने खुद रेस किया। बेसिकली ये है कि ये बाज़ार इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि बाज़ार इस वक्त 7.5-8 के पी पे ट्रेड हो रही है और जो अब हमें लग रहा है कि हमारी जिस तरह पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, जिस तरह अल्लाह ने हमें पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी है, जी तो ऐसा लग रहा है कि ये बाज़ार तो कहीं भी नेगेटिव होने के लिए तैयार ही नहीं है। बस एक ट्रिगर चाहिए इस बाज़ार को फिर से एक रैली करने के लिए। हम जिस तरह देख रहे हैं कि बजट भी हमें बड़ा फ्रेंडली नज़र आ रहा है, कुछ सेक्टर्स के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्पेशली फॉर सीमेंट्स के हमें नज़र आ रहा है कि जी कंस्ट्रक्शंस नई पॉलिसीज़ आ रही हैं। फिर हमें डेयरी की बड़ी रूमर्स चल रही हैं कि इनके फार्मर्स के लिए कुछ बड़ा बेनिफिट रखा गया है। फिर फर्टिलाइज़र है, फिर उसके साथ आप अगर देख सकते हैं तो और भी अदर सेक्टर्स हैं जिसमें हमें लग रहा है, ऑटो पे हमने जिस तरह डिस्कस किया है पहले भी कि EV पॉलिसी में भी बड़ा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जी गवर्नमेंट जो है ना वो बड़ी पॉजिटिव है और गवर्नमेंट के साथ, अल्लाह के साथ हमें गवर्नमेंट भी ऐसा लगने लगा है कि ये चाहते हैं कि जो है ना ये कंट्री ग्रो करती रहे और हमें नज़र भी आ रहा है। तो उस बेस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में बड़ा बूस्ट है और सबसे बड़ी चीज़ है कि बाज़ार के पास लिक्विडिटी बहुत है। जिस तरह हमने लास्ट IPOs देखे, अगर आपने देखे हो सर्विस लॉन्ग मार्च के, सिर्फ 8% मतलब हिस्टोरिकल IPO हो गया, 8% शेयर होल्डर को सिर्फ शेयर मिले, तो उससे बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि लिक्विडिटी बहुत है, डिस्काउंट रेट मेंटेन है, तो ये बाज़ार बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है इन फ्यूचर। बिल्कुल। अच्छा राहिल भाई, इस बात के साथ हम एक बात और कनेक्ट करते हैं। आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, नंबर्स बेहतर लग रहे हैं, आगे की जानिब पोटेंशियल जो है वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, इन्वेस्टर्स का रुझान बाइंग साइड से बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मार्केट के अंदर। सो आगे के वीक के लिए आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर मार्केट में या कोई स्पेसिफिक कंपनीज़ का अगर आप नाम लेना चाहें जो कि बेहतर परफॉर्म कर सकें? देखिए आपने हमने उसी तरह जो इससे पहले सवाल में डिस्कस किया कि इस वक्त हमारा टॉप सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट्स होना चाहिए आपके पास। अब सीमेंट्स में आपकी टॉपिक मुझे लगता है मैपलीफ होनी चाहिए,
अगर आप सीमेंट्स पे रखना चाहते हैं। इससे अगर आपका डेयरी में व्यू है और आपको लगता है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कंपनी ग्रो कर रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, तो मुझे लगता है फ्रीजलैंड यहाँ से भी बहुत बेहतर है। हमने अब नंबर्स भी देखना शुरू कर दिए हैं इसके, और हमने हमेशा इन कंपनीज़ को देखा है कि जब ये अपनी हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो मार्जिन प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरह हमने एबट देखा है फार्मा में, या अदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो अब ऐसे लगने लगा है कि फ्रीजलैंड भी इस पर बड़ा अच्छा फोकस कर रही है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट है। तो डेयरी में आप ये देख सकते हैं, इसी तरह ऑटो में आप इंडस देख सकते हैं, क्योंकि इंडस जो है ना वो हमेशा तकरीबन 1100 रुपये तो कैश इन हैंड है। उसके बाद भी नंबर्स अभी तक कोई ऐसी चाइनीज़ आने के बाद भी इतना ख़राब नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छा इंटरेस्ट इस लेवल पे हो सकता है। साइड में देखते हैं तो आप लोटे केमिकल, एक हम जिस तरह टेक्सटाइल देख रहे हैं, स्पेनिंग और इनकी जिस तरह बूम लगा हुआ है, तो केमिकल में शायद पाकिस्तान में एक ही होगा जो ये काम कर रहा है, और अब मार्जिन भी इनके बेहतर होना शुरू हो गए। तो हम साइड में लोटे देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी 3-4 स्क्रिप्ट्स हैं जो यहाँ इस लेवल पे समझ आ रही हैं। बहुत शुक्रिया राहिल भाई, आपने काफ़ी मीनिंगफुल इंसाइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करी हमें भी, हमारे नाजरीन को भी। क्योंकि वीक भी शॉर्ट था और बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए इस वीक पे रहा नहीं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले वीक में आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साथ में आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।